1971 की लड़ाई, रणभूमि में आमने सामने भारत पाकिस्तान। पाकिस्तानियों द्वारा रेलवे स्टेशन के आसपास बिछाई हुई माइंस, जिसे पार करने के लिए इस तरफ खड़े थे हमारे वीर जवान। इस जगह को पार करने का मतलब था मौत को बुलावा देना। अब रणभूमि में एक योद्धा ऐसा था जिसने बिना एक क्षण गंवाए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर ऐसा धावा बोला कि पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। झारखंड के गुमला जिले में जन्मे इस वीर ने अपनी वीरता का ऐसा उदाहरण दिया कि इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वीर है अल्बर्ट एक्का, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को हुआ। अल्बर्ट एक्का एक आदिवासी क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे, जहां पढ़ाई लिखाई कम और तीरबाजी ज्यादा की जाती थी। मगर फिर भी इनके पिता जूलियस एक्का और मां मरियम एक्का पढ़ाई को लेकर काफी जागरूक थे। इन्होंने अल्बर्ट एक्का की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी और साथ ही अल्बर्ट एक्का तीर कमान में भी काफी निपुण हो गए थे। इसके बाद अल्बर्ट एक्का ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत 1962 में बिहार रेजिमेंट में शामिल होकर की। इसके बाद 14 गार्ड्स का गठन हुआ और उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया। नौकरी के 9 साल बाद अल्बर्ट एक्का लांस नायक के पद तक पहुंच चुके थे और फिर 1971 में छिड़ा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध। युद्ध था एक नया देश बनाने का, यानी कि बांग्लादेश। 3 दिसंबर 1971 को छिड़े इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का की बटालियन को पूर्वी पाकिस्तान में गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश मिला। अब इस जगह को जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी था। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सेना अगरतला में घुसने का प्लान बना रही थी, जो इस इलाके से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित था। इसके साथ ही भारतीय सेना को अखौरा की ओर भी बढ़ना था, क्योंकि इसी इलाके से भारतीय सेना ढाका की ओर अपना अगला कदम बढ़ा सकती थी। अब दोनों जगह पहुंचने के लिए भारतीय सेना ने 2 कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें से एक टारगेट की कमान अल्बर्ट एक्का को सौंपी गई। अल्बर्ट एक्का अपने मिशन की ओर बढ़ चुके थे, जहां रेलवे स्टेशन के पास दुश्मन सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। पाकिस्तानियों ने रेलवे स्टेशन के आसपास माइंस बिछाई हुई थी ताकि भारतीय सेना आगे ना बढ़ पाए। वहीं दूसरी ओर दुश्मन भारी संख्या में ऑटोमेटिक मशीन गन के साथ तैनात थे। अब रणभूमि में चारों ओर मंडरा रहे मौत के बादल के बीच अल्बर्ट एक्का ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले पाकिस्तानियों द्वारा बरसाई जा रही गोलियों को रोकने का काम किया। अल्बर्ट एक्का ने पाकिस्तान की मशीन गनों और बंकरों का खात्मा किया और ऐसा करते करते अल्बर्ट एक्का अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर कूद पड़े। इस दौरान अल्बर्ट एक्का गंभीर रूप से घायल हो गए थे, मगर वह फिर भी रुके नहीं और हाथ में बम लिए निकल पड़े दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए। अल्बर्ट एक्का ने दुश्मन की मशीन गन को तो तबाह कर दिया, जो लगातार उनके साथियों पर गोलियां बरसा रही थी। मगर ऐसा करते हुए अल्बर्ट खुद भी दुश्मन का शिकार हो गए और भारत माता की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। शहीद होने से पहले अल्बर्ट एक्का भारत की जीत तय कर चुके थे। उनके इस साहसी कदम का ही नतीजा था कि दुश्मन सेना अगरतला में नहीं घुस पाई और भारतीय सेना अपने प्लान में सफल हुई। अल्बर्ट एक्का ने इस युद्ध में अपना एक अहम योगदान देते हुए भारतीय सेना को इस युद्ध को जीतने में मदद की, जिसके बाद वर्ल्ड मैप में बांग्लादेश का नाम जुड़ा। मरणोपरांत अल्बर्ट एक्का को उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश द्वारा एक्का को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से भी नवाजा गया।